नवरात्र के सप्तमी के दिन 7 ऐसे उपाय जिसे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस 7 उपाय को नवरात्र के सप्तमी के दिन करते हैं, उनके घर में हमेशा खुशहाली आती रहती है। उनके घर में पैसों की कमी कभी भी नहीं होती है। साथ ही दोस्तों, उनके सभी तरह के इच्छाओं को माँ दुर्गा पूर्ण करती है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें कि उस घर से बीमारी भाग खड़ी होती है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने जीवन को बिल्कुल खुशहाल बनाएं, तो आपको इन 7 उपायों को जरूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, बहुत से लोग इन उपायों को करके खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए आपको बताते हैं वो 7 उपाय। लेकिन ध्यान दें दोस्तों कि इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखना और 7 उपाय को देखना। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता रानी आपके जीवन के सारे संकटों को दूर करती है और आपको भी खुशहाल जीवन व्यतीत करने का मौका देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि की 9वीं तिथि पर माँ दुर्गा को गंगा जल से आपको स्नान करानी चाहिए। मान्यता है कि माँ का गौर वर्ण गंगा स्नान से ही प्राप्त हुआ था, इसलिए इन दोनों तिथियों पर माँ की आपको विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और दुर्गा रक्षा कवच का भी आपको पाठ करनी चाहिए। इसके साथ ही माँ दुर्गा की पूजा के दौरान आपको पीले रंग की कौड़ियाँ और शंख की भी वहाँ पर रख करके माता जी के पास में उसकी पूजा करनी चाहिए। इससे आपकी जो आर्थिक समस्याएं होती है वो दूर हो जाती है और आपके घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, माँ शेरावाली की कृपा बनी रहती है, जिसकी वजह से आपके घर में धन्य धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है। दोस्तों, नवरात्रि के सप्तमी तिथि या फिर 9वीं तिथि के दिन आग्नेय कोण में माँ दुर्गा की आपको ज्योत जलानी है। इस ज्योत को जलाने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त कर लेते हैं। इससे सभी तरह के आपके घर में रोग दोष जो होता है दूर हो जाता है। साथ ही दोस्तों, नवरात्रि में आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करानी चाहिए। अगर आपने माँ दुर्गा की सप्तशती पाठ नहीं कराया है तो आप 9वीं तिथि को माँ दुर्गा की सप्तशती पाठ को करा सकते हैं। उत्तम चरित्र का पाठ कर लें। इसका पाठ करने से आपको धन, कीर्ति, यश, अन्न की कभी भी कमी नहीं होती है, इसकी प्राप्ति होती है। दोस्तों, 9वीं या फिर 7वीं तिथि की रात में माँ दुर्गा की आपको पूजा करनी चाहिए। रात्रि में माँ के सामने जल से भरा आपको कलश रख देनी है और उसमें 9 अशोक के पत्ते रख देना है। इसके बाद माँ दुर्गा के सप्तशती के मंत्रों का आपको 108 बार जप करना है। साथ ही रात्रि 12 बजे घर के मुख्य द्वार पर गाय के देसी घी का दीपक आपको जला देनी है। जप करने के बाद कलश को उठा करके आम या पान के पत्तों से पूरे घर में छिड़क देना है। साथ ही साथ दोस्तों, बचे हुए पानी को आपको सुबह तुलसी जी के पौधे में डाल देनी है। अगर दोस्तों आप इस तरह से करते हैं तो आपके घर में अगर कोई नकारात्मक शक्ति है तो वो दूर हो जाती है और साथ ही साथ आपके घर की सारी बाधाएं दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का आगमन बढ़ने लगता है। दोस्तों, आपको नवरात्रि के 9वीं तिथि पर कन्याओं की पूजा जरूर करनी चाहिए। उन्हें सम्मान पूर्वक हलवे चने के साथ पूरी और सब्जी उनको जरूर खिलानी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, अपनी इच्छा अनुसार उनको कुछ दक्षिणा जरूर देनी चाहिए और मन में अच्छे विचार के साथ उनकी विदाई करनी चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने से माता रानी बहुत प्रसन्न होती है और आपके घर में अगर गरीबी है तो उसको दूर करती है, आपके जीवन को सुखमय बना देती है। घर में अनेकों प्रकार से अनेकों तरह से धन की वर्षा होने लगती है। दोस्तों, कहा जाता है कि कन्या के रूप में माँ दुर्गा स्वयं आपके घर पर आती है, इसलिए इनकी पूजा आपको बहुत ही दिल से करनी चाहिए और इनकी विदाई भी सच्चे मन से करना चाहिए। दोस्तों, इसको कन्या पूजन भी कहा जाता है, जो कि 9वीं तिथि के दिन किया जाता है। इस विधि को सभी लोगों को, जो भी व्रती है, उनको जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के सप्तमी के दिन एक विशेष उपाय जिसको सभी लोगों को करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अपने शत्रुओं से छुटकारा मिल जाएगी। आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको 108 बार नवार्न मंत्र पढ़ते जाना है और एक एक लौंग माँ काल रात्रि को चढ़ाते जाना है। नवार्न मंत्र है, चलिए आपको बताते हैं इस मंत्र को। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। दोस्तों, यही नवार्न मंत्र है। दोस्तों, इसके बाद उन
108 लौंगों को इकट्ठा कर लेने हैं। ध्यान दें कि आपको इस मंत्र को पढ़ते हुए एक एक ही लौंग चढ़ाना है और इकट्ठा करने के बाद में इन 108 लौंगों को अग्नि में डाल देना है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस तरह से अगर आप करते हैं, इस उपाय को करते हैं, तो आपका शत्रु आपका पीछा छोड़ देते हैं, आपका विरोधी आपसे हर मोर्चे पर हारने लगते हैं। दोस्तों, एक ऐसा उपाय है जिसको आपको सप्तमी या फिर नौमी तिथि को करना है। दोस्तों, ये घर में धन्य धान बढ़ाने वाला टोटका है जिसको आप उपाय भी कह सकते हैं। दोस्तों, नवमी तिथि को माँ दुर्गा को सुहाग का सामान आपको जरूर अर्पित करनी चाहिए। विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा कर लेने के बाद सामान सुहागन महिलाओं को आपको दे देनी चाहिए। इसके साथ ही किसी दुर्गा मंदिर में जा करके आपको माँ के चरणों में 8 कलम पुष्प चढ़ानी है। दोस्तों, और माँ की गोद में लाल चुनरी आपको बतासे, मखाने और सिक्के रख देना है। ऐसा करने से माँ की कृपा प्राप्त हो जाती है और घर में कभी भी धन्य धान की कमी नहीं होती। अगर कोई महिला सुहाग का सामान भेंट कर रही है तो वह भी अच्छा श्रृंगार करके ही माता को भेंट दे। दोस्तों, इसके अलावा एक ऐसा उपाय जिसको नवरात्रि के दिनों में खास करके सप्तमी या फिर नवमी के दिन आपको जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन किसी जानवर जैसे कि मान लीजिए किसी गाय को या फिर कुत्ते को या फिर बिल्ली को या फिर कौवे को आपको कोई ना कोई चीज जरूर खिलानी चाहिए। इससे भी माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती है और आपके सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।